नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। ऊपर वाले से आपके उज्जवल भविष्य की मैं प्रार्थना करता हूं। आज की वीडियो में भी हम टाटा नैनो के बारे में ही बात करेंगे और आप ही के द्वारा कमेंट सेक्शन में पूछे गए प्रश्नों पर ही आधारित है आज की वीडियो। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि आप लोगों का आज का सवाल क्या है। तो आप देख पाएंगे, आपको यहाँ पर हमारा ये दिखाई दे रहा होगा, जिसको आप स्विच, आप लीवर या आप नोब कह सकते हैं, एयर वेंटिलेशन की। जब हम इसको चलाते हैं तो यहाँ पर रखते हैं तो आप देख पाएंगे अंदर की हवा को लेता है। जब यहाँ पर लेते हैं तो ये हमारी बाहर की एयर को खींचकर हमारे केबिन तक पहुँचाता है। तो काफ़ी लोगों का ये जो लीवर है, ये जो स्विच है, ये जो नॉब है, जाम हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड चल रही है। मेरे पास से पूछा गया है और बहुत सारे लोगों का तो ये इतना हार्ड हो गया था कि जैसे ही उसको इन्होंने पर थोड़ा सा भी जोर लगाया था तो ये वाला जो लीवर, जो नॉब है, ये टूट गया है। तो उनका प्रश्न है कि अब इसमें क्या किया जा सकता है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में ही बात करेंगे कि जब आपकी ये एयर वेंटिलेशन की नोब जो है, अगर ये जाम हो जाती है तो आपने ऐसा क्या करना है कि आपकी नोब फ्री हो जाए, बिल्कुल ही आपकी एकदम से आराम से सॉफ्ट चलने लगे। या फिर अगर आपकी ये नोब टूट भी चुकी है तो इसमें अब ऐसा क्या करना है कि आपकी ये नोब पहले की तरह ही वर्क करने लग जाए। तो प्लीज आज की वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू, आप इस वक्त है अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो चलिए वीडियो को हम आगे शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार की तरह वीडियो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट ही है। तो देखिए, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखिए, ये वाला जो हमारा नोब है, इसके बारे में अभी तक काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। और जिन लोगों ने भी हाल ही में टाटा नैनो लिया, उनको मालूम ही नहीं है कि इसका वर्क क्या होता है। तो अगर ये वाली जो नोब है, इसका टूटने या हार्ड होने का मसला ये रहता है कि इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ जो है बहुत ही कम हो पाता है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी टाटा नैनो बिगिनर्स की सेटिंग के लिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपके लिए दे दूंगा, वहां जाकर उस वीडियो को देख पाएंगे। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये जो हमारा लीवर है, ये हमारे एसी के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो जाता है। इससे हमारा एसी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपने शायद उस वीडियो को देखा होगा, या फिर आजकल जो लोगों ने अभी हाल ही में देखा है, तो ये जैसे ही इस नोब को चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा है, या फिर इतना हार्ड हो चुका है कि ये टूट ही गया है। तो देखिए, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ये नोब आपका जो है, अगर ये नोब आपका हार्ड चल रहा है और इसको फ्री कैसा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर ये आपका इतना हार्ड है कि जैसे आपने इसको चलाया और ये टूट गया है, तो अब इसके बाद अगर आप ये, मेरे पास प्रश्न आ रहा है कि ये नोब कहाँ से मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये नोब अलग से नहीं मिलता है। इसके लिए आप देख पाएंगे, ये आपको पूरा का पूरा ये जो यूनिट आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको ये ही पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। देखेंगे इसमें, इस वाले यूनिट में भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये वाला जो नोब का एरिया है, ये वाला जो हमारा आप देख पाएंगे एयर वेंटिलेशन वाला, ये भी इसमें टूटा ही हुआ है। क्योंकि देखिए, ये जो मैंने यूनिट लिया था, ये मुझे तब लेना पड़ा था जब मेरा, आप ये देख पाएंगे कि हमारा ये जो एयर फ्लो का, एसी का एयर फ्लो जो हमारा आता है, एयर फ्लो वाला, जिसमें हम पैरों पर, चेहरे पर या आप अपना विंड स्क्रीन पर एयर को दे देते हैं, तो ये भी नोब मेरी टूट गई थी एक बार। ये भी काफ़ी हार्ड हो गया, तो ये भी टूट गई थी। मैं इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि जब आपका ये हार्ड हो जाता है तो इसको आपने सॉफ्ट कैसे करना है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपके अगर हार्ड हो जाएंगी तो ये टूट सकती है, इनकी टूटने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो तब मैंने पता किया था, तो ये मुझे इसकी नोब जो है ये वाली कहीं से मिल नहीं पा रही थी। तब मुझे टाटा से ही, देहरादून से ही मैंने पता किया, तो उनके पास इसका ये यूनिट था, ये वाला आप दिखा पाऊंगा मैं आपको, ये वाला। तो वो मुझे ये वाला यूनिट जो है 1700 रुपये का उन्होंने मुझको बताया था। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि स्क्रैप मार्केट से जाके मैंने इस वाले यूनिट को 400 रुपये में ख़रीदा था। उसके मुझे बेनिफिट ये मिल गया था कि मुझे इसमें 1, 2, 3 प्रकार की तीनों नोबें मिल गई थी। और इन तीनों नोबों का ही अंदर का जो इसका सॉकेट है वो सेम ही है। आप यहाँ पे साइज में डिफरेंस देख सकते हैं, लेकिन जो अंदर है इनका जो पॉइंट, जो सॉकेट जिसमें फंसता है, ये बिल्कुल सेम ही है। तो मेरी तीनों नोबें अब यूज़ में आ जाएंगी इन फ्यूचर। तो इसलिए जब मैंने लिया था तो तब मुझे इसमें भी ये वाला जो स्विच है ये टूटा ही हुआ था। हो सकता है कि ये पूरा का पूरा यूनिट जिन्होंने बदलवाया होगा वो इसी के कारण ही शायद चेंज कराया होगा। तो देखिए, ये वाला जो यूनिट अगर आप बदलवाना चाहते हैं तो काफ़ी आपके कॉस्टली पड़ेगा। तो मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि आपका अगर ये स्विच हार्ड हो चुका है तो उसको आप कैसे सॉफ्ट कर पाएंगे। और अगर आपका ये जो टूट जाता है तो आपने इसी पुराने से ही अपने कैसे काम चलाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और आपको एक राज की बात ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आप देख पाएंगे कि मैं आपको ये लीवर, ये स्विच तो दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं भी इसको टर्न नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि देखिए, मेरा भी ये जो है टूट ही गया था, और ये पहले ही दिन मेरा टूट गया था। जब 2016 में मैंने इस नैनो को लिया था, तो जैसे ही मैं इसका ये हमारा एयर वेंटिलेशन का नोब को घुमाने लगा तो काफ़ी हार्ड था ये। जैसे जरा सा जोर लगा तो ये भी टूट कर मेरे हाथ में आ गई थी।
तो उस वक्त मैंने क्या किया कि इसको फेविक्विक से चिपका दिया था। अब आपको मैं बताता हूं कि अगर आप इसको फेविक्विक से चिपका भी देते हैं तो उसके बाद आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आप इसको चलाने की कोशिश करेंगे ये फिर दोबारा से आपके हाथ में आ जाती है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इसको जो है सॉफ्ट कैसे करना है। अब मैं आपको इसके लिए इसके नीचे के एरिया में आपको लेकर के चलता हूँ। आपको मैं इसका नीचे का एरिया दिखाना चाहता हूँ। देखिए, टाटा नैनो में ये बेनिफिट होता है कि हमें ड्राइविंग सीट से आपका को पैसेंजर तक आने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। गाड़ी का डोर खोल के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। देखिए, ये जो हमारा जो आप ये स्विच देख पाएंगे, ये यहाँ से कनेक्ट होता है, देख पाएंगे आप। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाला जो एरिया, ये जो आप एरिया देख रहे होंगे ये वाला। अब यहाँ इसके अंदर जो है ग्रीसिंग होती है। अब कोई भी सर्विस सेंटर वाला यहाँ पर आपकी ग्रीसिंग को नहीं करता है। आपका कोई भी सर्विस सेंटर वाला यहाँ पर आपका ग्रीसिंग नहीं करता। अब देखिए, मुझे अगर कभी एयर एडजस्ट करनी होती है तो मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए आप ये, और मैं यहाँ पर इसके समय समय पर हर 2 से ढाई महीने में ग्रीसिंग करता हूँ। तो आपको ये जो एरिया है, इस एरिया पर आपने ग्रीसिंग अच्छी प्रकार से करनी है जी, तभी ये सॉफ्ट चलेगा। अगर इसकी ग्रीसिंग सूख जाती है, सूख के नीचे गिर जाती है, तो ये प्लास्टिक काफ़ी हार्ड हो जाता है। इसी वजह से आपकी वो नोब हार्ड चलती है, उसके बाद वो आपके हाथ में आ जाती है। तो देखिए, ये पार्ट्स आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपको ग्रीसिंग करनी है। अब देखिए, अगर मुझे अपना एयर वेंटिलेशन का स्विच को इस्तेमाल करना है तो देखिए मैं यहीं से ही यूज़ कर लेता हूँ। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अब आप देखेंगे कि आपको ये दिखाई देगा। और अब मैं इसको नीचे से ही अब आप देखेंगे, अब मैं इसको नीचे से ही कंट्रोल करूँगा। तो अब आप देखेंगे कि ये देखिए, या आप देखेंगे ये मेरी एयर अब अंदर की एयर आ चुकी है। अब ये जो मेरी एयर है ये बाहर की एयर आ चुकी है। तो देखिए, अगर आपकी ये नोब टूट चुकी है, अगर आप इसको फेविक्विक से चिपका लेते हैं तो गर्मियों के टाइम में जब आपको एसी की नीड होती है तो आप इसको नीचे से ही सेट करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो आप देख पाएंगे अब ये जो मेरी एयर है ये अंदर की एयर को लेगा और मेरा एसी भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। उसके साथ ही साथ अगर अब अपना सर्दियों का आपका टाइम है आ जाता है तो तब आप इस नोब को यहाँ पर सेट कर सकते हैं अंदर की एयर में। तो देखिए, इसके सेटिंग के लिए आपको आना तो नीचे ही पड़ेगा, थोड़ी सी परेशानी तो आपको उठानी ही पड़ेगी। और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने इसका जो ये एरिया है यहाँ पर ग्रीसिंग करना है। आपको ये इस प्रकार का जो आपको मैं दिखा देता हूँ, ग्रीस का पैकेट आपको 20 रुपये का मिल जाएगा या ईजिली आपको मिल जाएगा। और इस पार्ट्स की अगर आप ग्रीसिंग इसमें कर देंगे तो आपकी ये जो एयर वेंटिलेशन की जो नोब है मेरी, जो आपको मैंने दिखाया है कि ये आपकी नोब है, यहाँ से आपको इसको कंट्रोल करना है। यहाँ पे आपने इसमें ग्रीसिंग कर देनी है। तो देखिए, अगर आप ऐसा कर लेंगे, इसकी ऐसी ग्रीसिंग कर देंगे तो ये आपकी जो है पुरानी वाली ही जो नोब जो हमारी होती है, जो पुराना वाला जो आपको लीवर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी को ही आप चिपका कर फेविक्विक से इसको आप यूज़ कर पाएंगे। अब ये देख सकते हैं मेरी बाहर की एयर आ चुकी है, एसी मेरा ऑन है। अब लेकिन मुझे अंदर की एयर चाहिए तो मुझे अब नीचे से जाके इसको सेट करना पड़ेगा, वो मैं बाद में इसको सेट कर लूँगा। तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है कि जब भी कभी आपकी ये वाली अगर नोब आपकी हार्ड हो जाती है तो आपने सिंपल सा प्रोसेस इस्तेमाल करना है। ग्रीसिंग इसमें आप कीजिए और टाइम टू टाइम इसको आप यूज़ भी करते रहिए, क्योंकि जिस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते हैं वो चीज़ भी हमारी हार्ड हो जाती है। आप टाइम टू टाइम इसका यूज़ करते रहिए। अगर आपकी नोब सही है, टूटी नहीं है, तो आप इस पर ग्रीसिंग कीजिए, इसका यूज़ करते रहिए। तो ये फ्यूचर में आगे टूटने की इसकी गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और अगर आपकी ये नोब टूट चुकी है तो प्लीज़ आप ऐसे ही फेविक्विक से चिपका करके उसको आप नीचे से कंट्रोल कर पाएंगे और उस पर ग्रीसिंग भी आप कर दीजिएगा। और अगर आपको इसको पूरा ही चेंज करना है तो देखिए, उसके लिए फिर पूरी है आपको ये पूरे का पूरा एसी कंट्रोल यूनिट जो है आपको लगाना पड़ेगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप 1700 से या 1800 रुपये तक का ये आज की डेट में मिल जाता है। तब था, आज का मुझे रेट नहीं बताया, लेकिन इतने का होगा अभी भी 17 से 1800 रुपये तक का। या तो आपको फिर 17 से 1800 रुपये तक चेंज आपको लगाने पड़ सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी नोब के लिए, या फिर इसमें आप काम चलाओ जुगाड़ काम जो होता है आप वो भी कर सकते हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल ही रहता है, ऐसे में दिखने में अच्छा भी लगता है। तो आप इसको फेविक्विक से चिपका कर नीचे से आप इसका कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि जब हमें गर्मियों में एसी की नीड है तो आप इसको आप अंदर की एयर पर कर लीजिए। और अगर आपको एसी की नीड नहीं है, आपको लगता है आपको बाहर की ही एयर लेनी है, तो आप इसको नीचे से ही कंट्रोल करके बाहर की एयर पर रख दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, और प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लेकर के प्रस्तुत करता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।